आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है रेड कलर के जूते। कार डीलर ने बड़े एक्साइटमेंट से बोला, सर ये वाली अच्छी रहेगी आपके लिए, विद इन बजट है और माइलेज भी अच्छी है। ये कार मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए है। मैंने मुस्कुराकर बोल दिया, मुझे तो कार चलानी ही नहीं आती, मैं साइकिल से ही खुश हूँ। मेरा बर्थडे आ रहा है और सोचा इस बार रिचुअल थोड़ा सा चेंज करते हैं। 27 साल का बेटा अपने 60 साल के पापा को कार गिफ्ट करना चाहता था। पापा बड़े ही सेल्फलेस इंसान हैं, पूरी जिंदगी एटलस साइकिल से ही खुश थे, या यूं कहूं कि उनके लिए हमारी खुशियां ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो पूरी जिंदगी कार के बजाय साइकिल से ही गुजारा किया। मैं अभी पेमेंट कर ही रहा था कि मुझे कॉलेज टाइम का अपना एक जूता याद आया। नाइकी का एक चीप कॉपी था मेरा रेड कलर का जूता। जब मैं 12th क्लास में था तो कुछ पैसे जमा करके 250 रुपये में वो जूता खरीदा था, और फर्स्ट ईयर कॉलेज तक आते आते वो नीचे से फट चुका था। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब खुशियां देखकर डर लगता था कि शायद अपनी तकदीर से कुछ ज़्यादा मांग रहा हूं। कॉलेज में बस यही कोशिश रही कि पढ़ाई से वास्ता रहे। दोस्तों के साथ कहीं जाने का या वक्त बिताने का सोच ही नहीं पाया। शायद यही वजह रही कि जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं मिल पाए। ये जिंदगी का वो पड़ाव होता है जहां आपकी खूबसूरत यादें सजती है। आपको किसी से प्यार होता है, किसी का होना या क्लास में साथ रहना आपके लिए काफी मायने रखता है। मैंने 1000 कोशिशें की कि अपनी हसरतों को लगाम दूं, पर दिल के आगे किसी की नहीं चलती। एक लड़की थी हमारे क्लास में, तानिया। लोग उसे टॉपर तानिया के नाम से जानते थे। वो स्कूल टाइम से ही हमेशा टॉपर रही थी। क्लास के बाकी सारे लड़कों की तरह मुझे भी टॉपर तानिया से बात तो दूर की बात, उसे देखने से भी डर लगता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच पाता। तानिया कोहली सर के क्लास के बाद मेरे पास बैठ गई और पहली बार उसने मुझे हेलो कहा। हाय, आई एम तानिया। कुछ पल तो मुझे लगा शायद मैं दिन दहाड़े सपना देख रहा हूँ। उसने चुटकी बजाकर फिर से कहा, हे आर यू ओके? या आई एम ओके, मैंने घबरा के बोला। वो फिर से मुस्कुरा के बोली, आई एम तानिया। हाय, आई एम करण, मैंने घबरा के बोला। बड़ी अजीब बात थी कि हमारी दोस्ती हो गई, और कुछ वक्त में इस जेब से खाली लड़के को टॉपर तानिया से प्यार हो गया। शायद ये प्यार एक तरफा था। तानिया की दिल की बात तो मैं कभी जान ही नहीं पाया, न कभी इस बात का तानिया से इजहार किया। एक ऐसे खामोश बच्चे की तरह रह गया जो दूर से चांद को देखकर उसको पाने की आरजू तो रखता था, पर यह जानता था कि चांद को पाना नामुमकिन है। मैंने अपने उस कॉलेज टाइम के प्यार को दिल में ही दफना दिया। अब जिस इंसान का जूता फटा हुआ हो, वो भला किसी को कैसे खुश रख पाता? मुश्किल तब होती थी जब बारिश या बर्फ गिरा करती थी। मैं पूरे 1 साल हिम्मत जुटाता रहा कि पापा से नए जूते की फरमाइश कर सकूं, पर फिर भी कर नहीं पाया। ये तब की बात है जब अपनों ने हमें घर से निकाल दिया था और हम लोग एक टिन शेड में रहने पर मजबूर हो गए थे। पापा के माथे पर परेशानियों की लकीरें साफ दिखती थीं। मम्मा अभी कैंसर से उभर ही रही थी, और ऐसे में नए जूते की फरमाइश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। अब तो हाल ये हो गया था कि जूता क्रैक होकर 2 हिस्सों में फट गया था। एक दिन रास्ते चलते चलते दबी आवाज़ में मैंने पापा से बोल दिया, पापा नए जूते चाहिए।
उनकी परेशानियां बहुत थीं और ऊपर से मेरी फरमाइश। उन्होंने गुस्से से मना कर दिया। ये तो कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा जायज़ था। अब ऐसे हालात में जब खुशियां भी आपसे नजरें चुरा लें और आप पर मुसीबतों का बोझ इतना हो कि सर उठाने की जुर्रत नहीं होती, नए जूते का ख्वाब देखना काफ़ी महंगा था। मैंने अपने मन को बहला फुसला के झूठे हौसले देकर मना ही लिया और ऐसे ही 3 महीनों तक काम चलता रहा। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद नहीं होते, सच कहते हैं। एक दिन सड़क पे चलते चलते 500 रुपए का करारा नोट मिला और सीधे जूतों की दुकान का रुख किया और मैंने एक चमचमाता जूता खरीद लिया। उस फटे हुए जूते से लेकर आज के दिन तक का सफर कब शुरू हुआ कब खत्म पता ही नहीं चला। काफी जूते खरीदे, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हुई, पर वो रेड कलर का जूता अब पैरों में नहीं ख्यालों में चुभता है। किस्मत क्या होती है मैं नहीं जानता, मुसीबतें क्यों आती है किसको पता। शायद हर एक स्ट्रगल के साथ एक सीख मिलती है, वो जो न स्कूल में कोई टीचर पढ़ा सकता है और न किसी ट्रेनिंग सेंटर में कोई मास्टर इसकी ट्रेनिंग दे सकता है। ये तो एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आप खुद लेते हैं और आपको खुद देना भी पड़ता है। इस एग्ज़ाम में सवाल भी आप ही के होते हैं और जवाब आपको ही तलाशने पड़ते हैं। और ज़िंदगी के इस एग्ज़ाम में चीटिंग का कोई स्कोप नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि 250 रुपए के जूते और लाखों की मोटी सैलरी के बीच एक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। हेलो, कहाँ खो गए? एक दोस्त ने आवाज़ दी। मैंने जवाबन कहा, कुछ नहीं, बस एक बच्चे का रेड कलर का जूता याद आ गया था। मैंने मोबाइल पर पेंडिंग पेमेंट पूरी कर दी और मन ही मन उस बच्चे को हैप्पी बर्थडे कहा। कुछ दिन के बाद ही पापा का गिफ्ट घर पे डिलीवर हो गया और उस गिफ्ट की सबसे बड़ी खुशी उस छोटे से बच्चे को ही हुई। बस इतनी सी थी ये कहानी। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगली बार यादों की अलमारी से आपके लिए एक और किस्सा लेकर आऊँगा। मेरा इंतज़ार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.